हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके यूट्यूब चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी श्रोतागणों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से आपके मन में जो भी मनोकामना है वह पूर्ण अवश्य होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा पति और पत्नी को साथ बैठकर करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ उनके रिश्ते मजबूत होते हैं बल्कि शिव और पार्वती का आशीर्वाद उस दंपति पर सदैव बना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले दंपतियों को पूजा में शिव पार्वती के विवाह से जुड़ी संपूर्ण कथा का पाठ भी करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर शिव विवाह की कथा को सुनना और पढ़ना बहुत ही लाभप्रद बताया गया है। यह शिव भक्तों को रोमांचित भी कर देता है और आनंद मग्न कर देता है। महाशिवरात्रि के पुण्य तिथि पर जो कथा श्रवण की जाती है, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा, यह शिव पुराण में दी गई है। तो आज हम उसी प्रसंग को विस्तार पूर्वक सुनेंगे, जिसमें भगवान शिव जी की बारात निकलने से लेकर अंततः विवाह के बाद कामदेव के शरीर को जो मिल गया था वहाँ तक की संपूर्ण कथा आपको सुनने मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। श्री गणेशाय नमः। शिव जी जब बारात लेकर चलने लगे तो उनकी बारात में भूत प्रेत बैताल सब मग्न होकर नाच रहे थे। भगवान शिव स्वयं नंदी पर विराजमान थे और गले में नाग की माला धारण किए हुए थे। साथ में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी देवताओं की टोली लेकर साथ में चल रहे थे। त्रिलोक शिव विवाह के आनंद में मग्न हो रहे थे। हर तरह शिव जी के जयकारे लग रहे थे। बारात नगर भ्रमण करते हुए देवी पार्वती के पिता राजा हिमवान के द्वार पर पहुंची। बारात के स्वागत के लिए महिलाएं आरती की थाली लेकर आई। भगवान शिव की सासू माँ मैना अपने दामाद की आरती उतारने दरवाजे पर पहुंची। भगवान शिव के सामने जब मैना पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकराकर गिर गई। उस पर शिव जी ने अपनी और लीला दिखानी शुरू की। शिव जी के नाग ने फुफकार मारना शुरू कर दिया। तेज हवा से मैंने वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। मैना वहीं अचेत होकर गिर गई। मैना को जब होश आया तो उन्होंने शिव जी के साथ अपनी सुकुमारी कन्या देवी पार्वती का विवाह करने से मना कर दिया। मैना ने कहा कि देवी पार्वती सुकुमारी को बाघंबरी भस्मधारी मसानी को नहीं दे सकती। माता को व्याकुल देख पार्वती समझ गई कि यह सब शिवलीला के कारण हो रहा है। देवी पार्वती ने कहा कि हे माता और पिताजी, आप मुझे शिव जी से मिलने की आज्ञा दें, फिर आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर देवी पार्वती जनवासी में गई, जहाँ शिव जी विराजमान थे। देवी पार्वती भगवान शिव से बोली कि हे प्रभु, आप अपनी लीला समेटिए। मेरी माता आपकी मसानी रूप देखकर व्याकुल हो रही हैं और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती हैं। हर माता की तरह उनकी भी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक दिखे, इसलिए आप अपने दिव्य रूप में प्रकट हो जाइए। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिव जी ने अपनी लीला समेट ली और भगवान विष्णु और चंद्रमा से मिलकर भगवान शिव को दूल्हे के रूप में तैयार किया। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। देवी मैना ने जब शिव जी का चंद्रमौली रूप देखा तो निहारती ही रह गई। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी शिव जी के विवाह की तैयारी करने लगी। जब विवाह मंडप पर शिव जी पहुंचे और विवाह आरंभ होने लगा, ततराज हिमाचल ने पत्नी मेना सहित कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्राभूषणों से विभूषित महाभाग सेना सोने का कलश लिए पति हिमवान के दाहिने भाग में बैठी। तत्पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने पाद्य आदि के द्वार पर वर का पूजन करके वस्त्र, चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तो तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले, उसके लिए अवसर आ चुका है।
वे सत्र द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे, अतः तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता के साथ तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु के द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमांचल ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभो, आप अपने गोत्र का परिचय दें, प्रवर, कुल, नाम, वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताए। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सुमुख होकर भी विमुख हो गए, असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से बोले। नारद ने कहा, पर्वतराज, तुम मूढ़ता के वशीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता भी नहीं है। वास्तव में तुम बड़े महिमूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा है और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज, इनके गोत्र, कुल और नाम को तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुमने आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है। ये प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा है, निरंकार, निराकार, मायाधीश है। साथ ही अपने भक्तों के प्रति बहुत ही संवेदनशील और दयालु हैं। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण रूप में स्थापित हुए हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर काया धारण कर लेते हैं और अनामा होते हुए भी बहुत सारे नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोप्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। गिरिश्रेष्ठ, इन लीला विहारी परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई इतना भी बुद्धिमान नहीं है कि वह भगवान शिव को अच्छी तरह से समझ सके। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, ऐसा कहकर शिव के इच्छा से कार्य करने वाले तुक्ष ज्ञानी देवऋषि ने शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इसका उत्तर दिया। नारद जी बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी बात सुनो और उसे सुनकर अपनी पुत्री शंकर जी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाद ही है। इस नाद बात को अच्छी तरह से समझ लो। शिव नादमय है और नाद शिवमय है, यह सर्वथा सधी बात है। नाद और शिव, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव से नाद ही प्रकट हुआ था, अतः वह सबसे उत्कृष्ट है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वीणा बजाना आरंभ कर दिया था। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय को संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर श्री विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जानकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, अहो, जिनकी आज्ञा से इस विशाल जगत का प्राकट्य हुआ है, जो परातत्पर आत्मबोध स्वरूप स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोकनाथ भगवान शंभु का आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया है। उसके बाद हिमालय ने विधि के द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्या का दान कर दिया। कन्या दान करते समय वे बोले, परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हो जाएं। इस मंत्र का उच्चारण हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोक जननी पार्वती को महान देवता रुद्र के हाथ में दे दिया। इस प्रकार शिवा का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए
और उस समय वे अपने मनोरथ के महासागर को पार कर गए थे। परमेश्वर महादेव जी ने प्रसन्न हो वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक गिरिजा के कर कमल को शीघ्र अपने हाथ में ले लिया। मुने लोकाचार के पालन की आवश्यकता तो दिखाते हुए उन भगवान शंकर ने पृथ्वी का स्पर्श को अदात इत्यादि रूप से काम संबंधी मंत्र का पाठ किया। उस समय वहां सब और महान आनंददायक महोत्सव होने लगे। पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में तथा स्वर्ग में भी जय जयकार का शब्द गूंजने लगा। वह सब लोग अत्यंत हर्ष से भरकर साधुवाद देने लगे और नमस्कार करने लगे। गंधर्वगण प्रेम पूर्वक गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। हिमाचल के नगर के लोग भी अपने मन में परम आनंद का अनुभव करने लगे। उस समय महान उत्सव का आयोजन होने लगा। मैं, विष्णु, इंद्र, देवगण तथा संपूर्ण मुनि हर्ष से भर गए। हम सबके मुखारविंद पर प्रसन्नता से खिल गए। तदंतर शैलराज हिमाचल ने अत्यंत प्रसन्न हो शिव के लिए कन्यादान की यथोचित रजामंदी प्रदान की। तत्पश्चात उनके बंधुजनों ने भक्ति पूर्वक शिव का पूजन करके नाना प्रकार से भगवान शिव को उत्तम द्रव्य समर्पित किए। हिमालय ने दहेज में अनेक प्रकार के द्रव्य, रत्न, पात्र, 1,00,000 सुसज्जित गाय, 1,00,000 सजे सजाए घोड़े, करोड़ हाथी और उतने ही स्वर्ण जटित रथ आदि वस्तुएं दी। इस प्रकार परमात्मा शिव को विधि पूर्वक अपनी पुत्री कल्याणमयी पार्वती का दान करके हिमालय कृतार्थ हो गए। इसके बाद शैलराज ने यजुर्वेद की मानध्य दिनी शाखा में वर्णित स्तोत्र के द्वारा दोनों हाथ जोड़ प्रसन्नता पूर्वक उत्तम वाणी में परमेश्वर शिव की स्तुति की। तत्पश्चात वेद वेता हिमाचल के आज्ञा देने पर मुनियों ने बड़े उत्साह के साथ शिवा के सिर पर अभिषेक किया और महादेव जी का नाम लेकर उस अभिषेक की विधि पूरी की। उस समय बड़ा आनंददायक महोत्सव हो रहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मेरी आज्ञा पाकर महेश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि की स्थापना करवाई और पार्वती को अपने आगे बिठाकर यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियाँ दी। तात उस समय काली के भाई मौनक ने लावा अंजलि दी और काली तथा शिव दोनों ने आहुति देकर लोकाचार का आश्रय ले प्रसन्नता पूर्वक अग्निदेव की परिक्रमा की। नारद, तदंतर शिव की आज्ञा से मुनियों सहित मैंने शिक्षा शिव विवाह का शेष कार्य प्रसन्नता पूर्वक पूरा किया। फिर उन दोनों दंपति के मस्तक का अभिषेक हुआ। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्र पूर्वक ध्रुव का दर्शन कराया। तत्पश्चात हृदयालंबन का कार्य हुआ। फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया। इसके पश्चात ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने शिवा के सिर से सिंदूर दान किया। उस समय गिरिराज नंदिनी उमा की शोभा अद्वितीय थी, अवर्णनीय हो गई। फिर ब्राह्मणों के आदेश से वे शिव दंपति एक आसन पर विराजमान हो भक्तों के चित्त को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे। मुझे तदंतर अद्भुत लीला करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आज्ञा पाकर अपने स्थान पर आ सहस्रव प्राशन किया। इस प्रकार विधि पूर्वक उस वैवाहिक यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर भगवान शिव ने मुझ लोकाश्रा ब्रह्मा को पूर्ण दान पात्र दिया। फिर शंभु ने आचार्य को गोदान दिया। मंगलदायक जो बड़े बड़े दान बताए गए हैं वे भी सहस्र संपन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्राह्मणों को पृथक पृथक 100-100 स्वर्ण मुद्राएं दी, करोड़ों रत्न दान किए और अनेक प्रकार के द्रव्य बांटे। उस समय सब देवता तथा दूसरे दूसरे चराचर जीव मन में अति प्रसन्न हुए और जोर जोर से भगवान शिव का जयकारा करने लगे। सब ओर मांगलिक शब्द और गीत होने लगे। वाद्यों की मनोहर ध्वनि सबके आनंद को बढ़ाने लगी। इसके बाद श्री विष्णु, मैं, देवता, ऋषि तथा अन्य सब लोग गिरिराज से आज्ञा ले बड़ी प्रसन्नता के साथ शीघ्र ही अपने अपने घर चले गए। उस समय हिमालय नगर की स्त्रियां आनंद मग्न होकर शिव और पार्वती को लेकर कोहबर में गई। वहां उन सब ने आनंद पूर्वक वर और वधू से लोकाचार का संपादन कराया
उस समय सब ओर परम आनंददायक महान उत्साह छा रहा था। तदंतर वे स्त्रियां उन लोक कल्याणकारी दंपति को साथ ले परम दिव्यवास भवन में ले गई और वहां भी प्रसन्नता पूर्वक लोकाचार का संपादन किया। इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दंपति को केली गृह में पहुंचाया और जय ध्वनि करती हुई उनके गठबंधन की गांठ खोलने आदि के कार्य को संपन्न किया। उस समय उन नूतन दंपति को देखने के लिए 16 दिव्य नारियां बड़े आदर के साथ शीघ्रता पूर्वक वहां आई। उनके नाम इस प्रकार हैं: सरस्वती, माता लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदिति, सची, लोपामुद्रा, अरुंधति, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिणी, पृथ्वी, शत्रुपा, संज्ञा तथा रति, ये देवांगनाएं तथा मनोहारिणी देवकन्या, नागकन्या और मुनिकन्याएं भी वहां आ पहुंची। वहां जितनी स्त्रियां उपस्थित थीं उन सब की गणना करने में कौन समर्थ है। उनके दिए हुए रत्नमय सिंहासन पर भगवान शिव प्रसन्नता पूर्वक बैठे। उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोदपूर्ण बातें भी की। तदंतर प्रसन्न चित्त हुए महेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिष्ठान भोजन और आचमन करके कपूर डाला हुआ पान खाया। इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन्न हुई रति ने दीन वत्सल भगवान शंकर से कहा, भगवान, पार्वती का पाणी ग्रहण करके आपने अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त किया है। बताइए मेरे प्राणनाथ को, जो सर्वदा स्वार्थ रहित थे, आपको क्यों भस्म कर डाला। अब यहाँ मेरे पति को जीवित कीजिए और अपने अंतःकरण में काम संबंधी व्यापार को जगाइए। आपको और मुझको जो समान रूप से वियोग जनित संताप प्राप्त हुआ है, कृपा कर उसे दूर कीजिए। महेश्वर, आपके इस विवाह उत्सव में सब लोग सुखी हैं, केवल मैं ही अपने पति के बिना दुख में डूबी हुई हूँ। देव शंकर, प्रसन्न हो जाइए और मुझे सनाथ कीजिए। दीन बंधो, परम प्रभु, अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए। चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ कोई नहीं। ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। दीनों पर दया करने वाले नाथ, सबको आनंद प्रदान करने वाले, आपने इस विवाह उत्सव में मुझे भी और उत्सव संपन्न बनाइए। मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुंदर विहार परिपूर्ण होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सर्वेश्वर, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं। यहाँ अधिक कहने से कोई लाभ नहीं। सर्वेश्वर, आप शीघ्र मेरे पति को जीवित कर दीजिए। ऐसा कहकर रति ने गांठ में बांधा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शंभु को दे दिया और उनके सामने हे नाथ कहकर रोने लगी। रति का रोदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवियां रोने लगी और अत्यंत दीन वाणी में बोली, प्रभो, आपका नाम भक्तवत्सल है। आप दीन बंधु और दया के सागर हैं, अतः काम को जीवन दान दीजिए और रति को उत्साहित कीजिए। आपको हमारा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। उन करुणा के सागर प्रभु महादेव ने रति पर कृपा कर दी। भगवान शूरपाणि की अमृतमयी दृष्टि पड़ते ही पहले जैसे रूप वेश से युक्त अद्भुत मूर्तिधारी सुंदर कामदेव उस भस्म से प्रकट हो गए। अपनी पति को वैसे रूप में देखकर आकृति, मंद मुस्कान और धनुष बाण से युक्त देख रति ने महेश्वर को प्रणाम किया। वह कृतार्थ हो गई। उसने प्राणनाथ की प्राप्ति कराने वाले शिव को प्रणाम किया। अपने जीवित पति के साथ हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। पत्नी सहित काम की की हुई स्तुति को सुनकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और बोले। शंकर जी ने कहा, मनोभव, पत्नी सहित तुमने जो स्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वयं प्रकट होने वाले काम तुम पर वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु अवश्य दूंगा। शंभु का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में मग्न हो गए। कामदेव ने कहा, देवादिदेव महादेव, करुणा के सागर प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे आनंददायक होइए प्रभु। पूर्व काल में मैंने जो अपराध किया था उसे क्षमा कीजिए।
स्वजनों के प्रति परम प्रेम और अपने चरणों की भक्ति दीजिए। कामदेव का यह वचन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। अब बोले, बहुत अच्छा। इसके बाद उनकी करुणा निधि ने हंसकर कहा, महामते कामदेव, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम अपने मन से भय को निकाल दो, भगवान विष्णु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो। तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया। विष्णु आदि देवताओं ने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद भगवान शंकर ने उस वाम भवन में पार्वती को बाएं बिठाकर मिष्ठान भोजन कराया और पार्वती ने भी प्रसन्नता पूर्वक उनका मुंह मीठा किया। तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्यक कृत्य करके मेना और हेमवान की आज्ञा ले भगवान शिव जनवासे में चले गए। मुने, उस समय महान उत्सव हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी। चारों प्रकार के बाजे बजने लगे। जनवासे में अपने स्थान पर पहुंचकर शिव ने मुनियों को प्रणाम किया। श्रीहरि को मुझे भी मस्तक झुकाया। फिर सब देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय वह जय जयकार, नमस्कार तथा समस्त विघ्नों का विनाश करने वाली शुभदायिनी वेद वेद ध्वनि भी होने लगी। इसके बाद मैंने भगवान शिव की स्तुति भगवान विष्णु जी और अन्य देवताओं के साथ मिलकर की। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। विवाह कथा अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते।